दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तानी अवाम रिलीफ से महरूम। वज़ीर ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। इसहाक़ डार कहते हैं टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी गई। $1 लाख तक एलसीज आज से खोली जाएंगी। एलसीज के ज़रिए इल्तवा केसेज जल्द क्लियर हो जाएंगे। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना होने पर अवाम का मायूसी का इजहार। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम कंपनीज के लिए ₹6 फी लीटर मार्जिन की समरी मंजूर। रूस से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम मंगवाने की मंजूरी। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की मंजूरी। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि कराची सर्कुलर रेलवे पर 292 अरब 38 करोड़ रुपए लागत आएगी। पेट्रोल कम करना चाहिए। लोग इतने गरीब लोग जो इतने परेशान हैं। आलमी मार्केट में ना भी हो तो इनको अपने टैक्सेस कम करके अवाम को रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत ने आज तक किसी गरीब को, सिर्फ अमीरों को रिलीफ दे, गरीबों को कभी रिलीफ नहीं। अल्लाह का वास्ता है एस्टेब्लिशमेंट चोरों का साथ ना दे, अवाम की आवाज़ सुने। परवेज मुशर्रफ ने दोनों खानदानों को करप्शन पर हटाया तो सारी कौम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो गई। आपने इनको ड्राई क्लीन करके दोबारा हम पर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझें, ये भेड़ बकरियां नहीं इंसान हैं। जो भी चोरों का साथ देगा कौम इसके खिलाफ हो जाएगी। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। चेयरमैन PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर जाने का दावा दायर करने का ऐलान। चंदा कला में खिताब में बोले कि आज़ादी प्लेट में रखकर कोई नहीं देता, छीननी पड़ती है। अवाम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, कौमी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार है। ये नहीं हो सकता कि चोर वजीर आजम बन जाए और गरीब जेल में रहे। कौम नवाज शरीफ का इंतजार कर रही है, अब वापस नहीं जाने देगी। चेयरमैन PTI का लॉन्ग मार्च का चौथा मरहला गुजरावाला में खत्म करने का ऐलान। फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही कोई फेस सेविंग देनी है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान के मुतालबात मानने से मना कर दिया। कहा 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला 2000 अफराद इकट्ठे नहीं कर सका। इससे अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्टा कौम के सामने आ गया। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका अभी तक ये जवाब नहीं दे सका। इसका सारा जोर सिर्फ गालम गलोच तक महदूद है। ट्वीट में मजीद लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखें। इनकलाब बैलेट बॉक्स से आएगा या फिर खूनरेजी के जरिए तबाहकुन? इमरान खान का ट्विटर पर सवाल। लिखा, GT रोड पर मार्च के साथ अवाम का समंदर है। मैं 6 माह से मुल्क के इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। GT रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर है। जूं जूं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अवाम की बड़ी तादाद मार्च में शरीक हो रही है। चेयरमैन PTI ने ट्विटर पर लॉन्ग मार्च की वीडियो शेयर कर दी। उधर कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने कहा, लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक पहुँचने में 8 से 9 दिन लगेंगे। हुकूमत का किसानों को 1800 अरब के कर्जे देने का ऐलान। सैलाब से मुतासरा छोटे किसानों के कर्जों पर सूद खत्म। DAP खाद की कीमत में 2500 रुपए कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत इन कर्जों पर 6 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमत जो भी कदम उठाएगी वो पाकिस्तान के मुफाद में होगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इन्हसार ज़राई तरक्की पर है। DAP खाद की बोरी की कीमत 11,250 रुपए की मिलेगी। DAP की पैदावार के लिए खाद बनाने वालों को सस्ती गैस फराहम करेंगे। किसानों को बिजली 13 रुपए फी यूनिट मिलेगी। सैलाबज़दा इलाकों में बेजमीन हारियों को बिला सूद 5 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का देही इलाकों के नौजवानों को 50 अरब के कर्जे देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान। दौरे से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्को। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा चीन होगा। इमरान खान की कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक होने वाली खातून रिपोर्टर सदफ नईम के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। सदफ के बच्चों से मिले। कहा, सदफ बहुत मेहनत कर रही थी, मैंने उसे इंटरव्यू भी दिया।
असद उमर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमा भी इजहार अफसोस के लिए पहुंचे। सदफ नईम की मियानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन, शौहर ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। थाना सदर कामुकी में हल्फिया बयान जमा, कहा मुतवफ़िया अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हादसे का शिकार हुई, हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। 25 मई के वाक़यात के बाद एहतजाज के दौरान यकीन दहानी का इल्म नहीं, इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को रेड जोन में दाखिल न होने से मुतल्लिक़ यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार। तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करवा दिया, कहा अदलिया का एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए 3 नवंबर तक मोहलत मांगी। उधर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 2 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली का फैसला बरकरार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले तक मियां वाली का ज़िम्नी इंतखाब रोक दिया। इमरान खान की नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि हम इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, ज़िम्नी इंतखाब से रोक देते हैं। फरीक़ैन को नोटिस जारी, 10 नवंबर तक जवाब तलब। अदालत ने इमरान खान की अपील में दस्तावेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफर्रिक़ दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि फैसला एक तरह से मुअत्तल ही हो गया क्योंकि इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मिस डिक्लेरेशन के जुर्म का ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा जो सजा सुना सकता है। सजा याफ्ता होने के बाद इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है। फिल वक्त नाअहली का कोई जवाब नहीं बनता। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर कमीशन के सरबराह मुकर्रर। मेंबरान में एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, डेप्यूटी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद शामिल। कमीशन एक माह में रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। 3 रुकनी कमीशन बनाने की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। FIA और IB अफसरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी तहकीकाती टीम पहले ही कीनिया में अरशद शरीफ केस की तहकीकात कर रहा है। कामुकी में पुलिस का निजी TV के कैमरामैन पर तशद्दुद, कैमरा भी तोड़ दिया। तशद्दुद करने वाले SHO मंजर सईद मुअत्तल, SHO सिटी समेत दीगर लाइन हाजिर। SP सदर वक़ार अजीम को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, सहाफ़ियों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की खातून रिपोर्टर सदफ नईम के अहले खाना से मुलाकात। बेटी निमरा नईम, बेटी अजान नईम, चचा नवीद भट्टी से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला ने सदफ नईम मरहुमा की बेटी को 50 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। सदफ नईम के शौहर नईम भट्टी और बेटी निमरा नईम को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। कहा सदफ नईम को तो वापस नहीं ला सकते, आपकी हर तरह से देखभाल करेंगे। दुनिया के 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की 2023 की फहरिस्त जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, डॉक्टर अताउर रहमान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और मलाला यूसुफजई भी 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में शामिल।